जय माता दी। आज हम आपको फ्री में ही जो आपके घर में कचरा निकलता है वह हम फेंक देते हैं या हम कबाड़ी को कुछ सामान बेच देते हैं। जैसे कि हमारे घर में कुछ पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उनकी पत्तियों को काट कर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनकी पत्तियों को फेंक देते हैं। और जब हमें प्लांट लगाना होता है तो हम कहते हैं कि अब मिट्टी ही नहीं है या फिर हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी मिट्टी नहीं है। हम अच्छी मिट्टी कहाँ से लाएं। पर क्या आपको पता है कि आप अपने जो प्लांट्स की कटिंग करते हैं इस तरह से और उनको फेंक देते हैं या फिर इस तरह से आपके घर में कोई भी जो आपके घर में कोई भी सामान आता है, कोई भी पैकिंग का सामान आता है तो उसमें गत्ते का यूज होता है और वह हम क्या करते हैं या फिर हम कबाड़ी को बेच देते हैं उसे या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन हम इससे भी हम एक बहुत पावरफुल मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से ही बिल्कुल एक मुट्ठी मिट्टी का ही यूज होगा। जो आपके गार्डन में पुरानी ख़राब मिट्टी है उसका यूज करके आप ढेर सारी मिट्टी तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन में। इतनी सॉफ्ट मिट्टी होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये मिट्टी है, आपको ये लगेगा जैसे कि कोई कंपोस्टिंग है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ समय पहले इसमें वही तैयार की थी और आप देखिए इसका टेक्सचर, आप देखिए मैंने इसमें अभी कुछ नहीं मिलाया है और आप देखिए इसको, देखिए आप इसको देखकर बता सकते हैं क्या कि ये वही है, हमारे ये पत्ते हैं और हमारे गत्ते हैं। आप देखिए कुछ आपको इसमें थोड़ा बहुत टुकड़ा दिख रहा होगा कुछ पत्तों का हल्का सा, या फिर थोड़ी बहुत जो गत्ते हैं वो सभी इसमें मिक्स हो गए हैं और बहुत फास्ट ये कंपोस्टिंग तैयार होने वाली है। और आप देखिए कि कितने अच्छे से तैयार हुई है और इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं हुई है और इसमें आप चाहें तो डायरेक्ट कोई भी प्लांट ग्रो भी कर सकते हैं। इतनी पावरफुल मिट्टी तैयार हो गई है कि आपको कभी भी कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसमें ढेर सारे अपने वेजिटेबल वाले फ्लावर्स वाले प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और आपको एक भी बाज़ार से खाद की ज़रूरत क्यों पड़े, क्योंकि हमारी लीफ कंपोस्ट तैयार हो गई है जो कि मार्केट में बहुत महंगी मिलती है और आपको तैयार मिली है आपकी इस तरह के गत्ते से। कोई भी है आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड है किसी भी प्रकार का है, बस उसमें पॉलीथिन नहीं लगनी चाहिए, बस पॉलीथिन नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद आप केवल गत्ता और कागज़ के टुकड़े, और अगर आपके पास वो भी मिट्टी नहीं है, जैसे कि आपके घर में एक भी प्लांट नहीं लगा है, तो आपके घर में जो भी डस्टिंग होती है तो उसकी जो धूल निकलती है उसका भी यूज आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं कि आप इन दोनों चीज़ों से इस तरह से खाद वाली मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये कोई झूठ वाली बात नहीं है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक ही अपने गार्डन में हर चीज़ यूज़ करती हूँ और जो भी रिसाइकलिंग वाली चीज़ें रहती हैं उन्हीं से मिट्टी तैयार करती हूँ। और मैं 3rd फ्लोर पर रहने के कारण इतनी ऊंचाई पर मिट्टी नहीं ला सकती और कहाँ से लेके आऊँगी इतनी सारी मिट्टी अपने गार्डन के लिए। और ये बहुत हल्की होती है, जब भी आप इसका बैग उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हल्का है वो मिट्टी। अगर आप एक बकेट भी उठाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस मिट्टी को उठाने के लिए, लेकिन इस मिट्टी को उठाने में आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होने वाली है। और आप इस तरह से ढेर सारी अपने गार्डन में मिट्टी तैयार करेंगे। बहुत एयरी है, बहुत लाइट वेट है, इसमें कलम और सीड कुछ भी आप ग्रो करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको 100% अच्छा ही आने वाला है। तो चलिए देर ना करके आपको बताते हैं, इसके बेनिफिट बता दिए हैं। अब इसको तैयार कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास इस तरह से अगर पत्ते हैं ढेर सारे, तो अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप इसको धूप में सुखा दीजिए। जैसे कि मैंने इसको कुछ समय के लिए धूप में सुखा दिया था तो ये थोड़ी सूख गए हैं और आप देखिए इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो गए हैं। और अगर इस तरह से सूखे आपके पास पौधे नहीं हैं तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इनके छोटे छोटे पीस
काटने हैं, या फिर छोटी पत्तियां हैं आपके पास तो फिर कोई बात नहीं, और अगर सूखी पत्तियां हैं तो उनको आप इस तरह से हाथों से भी तोड़ सकते हैं। आप देखिए कि मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह के प्लांट्स की अगर पत्तियां मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई नीम, आक, धतूरा, कनेर इनके प्लांट लगे हैं तो उनकी पत्तियों का यूज भी इसके साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर उनकी पत्तियां भी हम इसमें मिलाते हैं तो हमें कभी भी अपने प्लांट पर कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, उसमें कीड़े कभी नहीं होते हैं, और अगर कीड़े आते हैं तो भाग जाते हैं। तो हो सके तो आप इन सभी पत्तियों का यूज ज़रूर कीजिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, थोड़ी सी ही मात्रा में करना है, करीब 10%, लेकिन यूज ज़रूर करेंगे तो आपकी मिट्टी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा गत्ता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। रात भर इनको पानी में डुबो कर रखना है, छोटे छोटे पीसेस को। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह से हमने अपने जो कागज़ के टुकड़े थे, वो जो गत्ते के टुकड़े थे सॉरी, वो हमने पानी में डिप कर लिए थे, और आप देखिए कि किस तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनसे ढेर सारी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी मिट्टी तैयार हो जाएगी तो आप क्या करें कि इनको इस तरह से महीन, जितनी ज़्यादा आपसे महीन हो सकते हैं उतनी ज़्यादा आप इनको महीन कर लीजिए इस तरह से। देखिए मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, जिस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी इसकी कंपोस्ट। और आप देखिए कि मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। जितने ज़्यादा छोटे पीसेस में होगा इसकी कंपोस्टिंग उतनी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और आप देखिए मैंने इन सबको मिला लिया है। अब हमें इसमें मिलाना है करीब 2 मुट्ठी मिट्टी। ज़्यादा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम कुछ इसके बीच बीच में भी थोड़ी सी मिट्टी का यूज करेंगे, जिस वजह से कि इसकी कंपोस्टिंग बहुत जल्दी हो जाए। और हमें बहुत अच्छी अगर कंपोस्टिंग चाहिए है तो आप इस तरह से छोटे छोटे ज़रूर पीस कीजिए। और उसका अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा मिट्टी है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अगर इसमें बराबर मात्रा में भी मिट्टी होगी तो इसकी जो कंपोस्टिंग है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। पर मेरे पास अक्सर मिट्टी नहीं रहती है, बहुत कम मिट्टी रहती है, तो मैं ज़रा सी ही मिट्टी का यूज करती हूँ, क्योंकि मिट्टी ना होने के कारण हम दूसरे प्लांट नहीं लगा पाते हैं। तो मैं जब इस कंपोस्टिंग को करती हूँ तो या फिर उसके ऊपर कोई प्लांट लगा देती हूँ, या फिर इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स में जैसे ही पत्ते निकलते हैं उनमें स्टोर करके रख लेती हूँ। और जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि ये कंप्लीट हो गई थी तो अब मैंने इसको निकाल लिया है, इसमें प्लांट लगा देंगे। और इसकी मिट्टी तैयार होने के लिए हम फिर से रख देंगे और इसमें नया प्लांट ग्रो कर देंगे। और बारिश का महीना आने वाला है तो इसकी वजह से हमें इसमें कोई भी सीड ग्रो करना है तो बहुत फास्ट इसका सीड ग्रो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आप देखिए कि नीचे मैंने 1 मुट्ठी करीब इसमें मिट्टी मिला दी है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें इस तरह से जो पत्ते हैं और गत्ते के टुकड़े हैं दोनों हमने मिक्स कर लिए हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से और खूब दबा दबा कर भरना है इनको आपको। देखिए हमने थोड़ी सी इसमें पत्ते मिला दिए हैं। उसके बाद हम इसमें फिर से थोड़ी मिट्टी भरेंगे, ज़रा सी मिट्टी ही यूज़ करनी है, ज़्यादा मिट्टी का यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो थोड़ी सी मिट्टी में भी कंपोस्टिंग तैयार हो जाएगी। बस इसे करीब 1 महीना लगेगा कंपोस्टिंग तैयार होने में। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा मिट्टी का यूज करते हैं तो करीब 15 दिन में ही आपकी लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और आप देखिए इस तरह से हमने इसको भर लिया है। और अब हम इसके ऊपर फिर से मिट्टी थोड़ी सी रख देंगे। बीच बीच में हमें इसके ऊपर मिट्टी का यूज़ करना पड़ेगा, जिस वजह से कि
इसकी जो कंपोस्टिंग है बहुत फास्ट तैयार हो जाए। हमें इसे ढक कर नहीं रखना है, आप इसे धूप में, छाया में कहीं भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छाया में रखें, पर इसे ढक कर नहीं रखना है वरना इसमें कीड़े हो जाते हैं। और अगर कीड़ों से बचना है तो आप इसको ढक कर मत रखिए, कहीं भी रखिए पर इस तरह से ही रखिए। और अब हमारा पैकेट पूरा फिल हो गया है। और अगर आप इस तरह से अगर कंपोस्टिंग बनाते हैं अपने घर में, तो जो आपने पैकेट खाली किया है उसकी मिट्टी आप इसके ऊपर इस तरह से ज़रूर भर दीजिए। उसका कारण क्या है कि ये हमारी जो ताज़ी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट, उसमें काफ़ी मात्रा में माइक्रोब्स पैदा हो चुके हैं जो कि हमारी पत्तियों को तुरंत ही खा के मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपके पास इस तरह से अगर आप कंपोस्टिंग बना कर रखते हैं तो उसका यूज़ ज़रूर सबसे ऊपर कर दीजिए। और अगर आपके पास इस तरह से कंपोस्टिंग नहीं है तो फिर आप एक मोटी लेयर करीब 3-4 इंच की मिट्टी की आप इस तरह से लगा दीजिए और इसके ऊपर हल्का सा पानी रख दीजिए, पानी छिड़क दीजिए। इतना पानी छिड़कना है कि जो आपने 2-3 इंच ऊपर लेयर मिट्टी की लगाई है बस वही गीली होना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो आपका जो कंपोस्टिंग है वो बहुत देर में तैयार होगी, इसमें कीड़े भी हो जाएंगे। बदबू तो नहीं आती है इस कंपोस्टिंग में बिल्कुल, लेकिन कीड़े हो जाएंगे और कंपोस्टिंग भी बहुत समय बाद तैयार होगी। तो इसलिए आप इसको केवल ऊपर की परत, जैसे ही आप देखें कि बहुत ज़्यादा सूख गई है, थोड़ी सूखने पर, इस तरह से सूखने पर पानी नहीं देना है। जब बहुत ज़्यादा सूख जाए तभी इसके ऊपर पानी आपको देना है कि 2-3 इंच की परत जब सूख जाए तो हमारी जो नीचे की कंपोस्टिंग है वो हल्की सी मॉइस्ट बनी रहेगी और उसमें जो माइक्रोब्स पैदा होंगे वो बहुत जल्दी आपके पत्तों को खाएंगे और बहुत जल्दी कंपोस्टिंग तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप ढेर सारे अपने इस तरह से पैकेट बनाकर घर में रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि आपके पास तो ये पैकेट था तो आपने बना लिया है, पर हमारे पास तो कोई पैकेट है नहीं। तो आपके पास जो नमकीन के पैकेट आते हैं, सर्फ के पैकेट आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। पर ध्यान आपको क्या रखना है कि देखिए इसमें होल है और इसमें चारों तरफ से ढेर सारे होल हैं, तो आपको उसमें करीब 10-15 होल करने पड़ेंगे। जैसे कि नमकीन का पैकेट है या सर्फ का पैकेट है, किसी का भी है, तो उसमें नीचे 2 होल और बीच बीच में 2-3 होल और करने पड़ेंगे, जिससे कि एयर इसमें पहुंचती रहेगी और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा तो बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ हो जाएगी और आपकी जो कंपोस्टिंग है बहुत स्पीड से बढ़ने लगेगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।